हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथ वाला में। दोस्तों, हम लोगों ने यूपी टेट के लिए एक श्रृंखला स्टार्ट की थी। उसी में हम लोग क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करने वाले हैं। दोस्तों, हम लोगों ने सबसे पहले मिस्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया था, तो फिर लोगों के कमेंट आए सर टॉपिक वाइज करेंट क्वेश्चन करवाइए। दोस्तों, उसी में हमने इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया था कि इकाई का अंक ज्ञात करना। दोस्तों, वहाँ से एक नंबर जरूर पूछा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास लेने वाले हैं कि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। क्या? गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं हमने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा रखा है, आप लोग उसको देख लीजिए। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल एकदम अच्छे से समझिएगा, अच्छे से क्लास लीजिएगा। और दोस्तों, गुणनखंड की संख्या से अगर कोई क्वेश्चन आया तो इसमें से श्योर आपको करने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे, फिर सोल्यूशन करेंगे, फिर क्वेश्चन लिखेंगे, फिर सोल्यूशन करने वाले। आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं, एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे राइट करते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे 120 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। संख्या ज्ञात करो। जैसे आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग सॉल्व करते हैं। गुणनखंडों की अगर आपको संख्या ज्ञात करनी है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं 120 के फैक्टर यानी गुणनखंड करेंगे। देखिएगा करने वाले हैं। देखिएगा सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा अपना? 60 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा अपना? 30 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा आपका? आ जाएगा 15 आ जाएगा। फिर अब ये 15 किससे कटेगा? 3 से कटेगा। तो 3 5 जा कितना होता है? 15 3 5 15 होता है। आप किससे कटेगा? 5 से कटेगा। तो आपका राइट आंसर आने वाला है 1। अब हम लोग अगर गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है तो हम लोग किससे करेंगे? लिखेंगे गुणनखंडों की संख्या बराबर गुणनखंडों की संख्या बराबर। अगर आपको गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? जैसे यहां है तो क्या लिखेंगे? इसको लिखने वाले हैं। जैसे ये कितनी टाइम्स है? 1 2 3 टाइम्स है ना। तो 2 कितनी टाइम्स है? 2 3 टाइम्स है। ठीक है, मल्टीप्लाई। और देखेंगे 3 कितने टाइम्स है? 1 टाइम है। और 5 कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स है। दोस्तों, गुणनखंडों की अगर संख्या आपको निकालनी है तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं? देखिएगा, जैसे ये दो के ऊपर क्या लगा है? 3। तो 3 में हम लोग क्या करते हैं? 3 में हम लोग 1 जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? 3 में 1 जोड़ देते हैं। फिर क्या करेंगे? यहाँ 3 की घाते कितना है? जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है। 1 में क्या करेंगे? 1 में 1 जोड़ देंगे। सब में हमेशा यही करना है। क्यों दोस्तों ये करते हैं? क्योंकि 2 की घाते 3 में क्या होता है? 1 छिपा होता है, यानी 2 की घाते 0 आ जाता है। आप इसको आसानी से समझेंगे। 3 में 1 जोड़ देंगे, 3 में फिर 1 जोड़ देंगे, 3 की घाते 1 में, और 5 की घाते कितना है? 1 है। तो फिर गुणा लगाएंगे, 1 में फिर क्या करने वाले हैं? 1 में 1 जोड़ देंगे। अगर इसको जोड़ेंगे तो इसका आंसर क्या आने वाला है? 3 में 1 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 4। गुणे 1 में 1 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 2। और गुणे 1 में 1 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 2। तो आप इसको गुणा करने वाले 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। तो आपको गुणनखंडों की संख्या क्या बताने वाले हैं? आप इसमें गुणनखंडों की संख्या 16 बताने वाले हैं। आई होप आप एक बार फिर से इसको आसानी से समझिए। सबसे पहले क्या करेंगे? एक गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? जैसे ही हम लोग गुणनखंड करेंगे, अब हम लोग गुणनखंडों की क्या निकाल रहे हैं? गुणनखंडों की पहली संख्या निकाल रहे हैं। तो 2 की घाते 3 था, 3 की घाते 1 था, तो 5 की घाते 1 था। अब हमने क्या किया? जो घात होती है उसमें सब में क्या करना है? 1 ऐड कर देना है। क्या करना है? सब में 1 ऐड कर देना है। देखिएगा यहां 3 में 1 ऐड कर दिए ना, तो 4 हो गया। अब यहां 1 था ना, जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है? 1 होता है। 1 था तो हमने 1 में 1 ऐड कर दिया, कितना हो गया? 2। फिर 1 में 1 ऐड कर दिया, कितना हो गया? 2। अब इनको सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। ये आपका राइट आंसर होने वाला है। दोस्तों, इसी में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सम गुणनखंडों की संख्या बताओ। क्या पूछा जाता है? अगर हम लोग इसी में करने वाले हैं दोस्तों, ये 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। सम गुणनखंडों की संख्या पूछा जाएगा और विषम गुणनखंडों की संख्या पूछा जाएगा। तो हम लोग इसी में जो क्वेश्चन करने वाले हैं, तीनों क्वेश्चन इसी में करेंगे। अगला हम लोग अगर हेडिंग डालेंगे नीचे, अगली हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले हमने क्या सीख लिया? हमने गुणनखंडों की संख्या निकालना सीख लिया। अगर हम लोग कहेंगे कि 120 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। संख्या ज्ञात
करो। अगर ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है तो इसको आप कैसे करने वाले हैं देखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, सम गुणनखंड पूरा अपना वही प्रोसेस करेंगे। 120 के क्या निकालने वाले हैं, 120 के गुणनखंड करेंगे, 2 से करेंगे 60 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 30 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 15 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे 5 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे 1 आ जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, सबसे पहले गुणनखंड लिख देते हैं। क्या आ गया, 2 की घाते 3 और गुणे 3 और गुणे 5। अगर ये आ गया, अब आपको निकालना है सम गुणनखंडों की संख्या। क्या निकालना है, सम गुणनखंडों की संख्या। अगर आपको सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो आप क्या करने वाले हैं देखिएगा दोस्तों। सम गुणनखंडों की संख्या में आपको क्या करना है, सम गुणनखंडों की संख्या में दोस्तों हम लोग क्या करते थे, यहां 3 में जोड़ते थे ना, यहां सब जगह क्या करते थे 3 में जोड़ते थे, लेकिन यहां 3 में नहीं जोड़ेंगे, 3 को 3 का 3 ही लिखा रहने देंगे। क्या करेंगे, 3 को 3 का 3 ही लिखा रहने देंगे। और 3 की घाते कितना है, 1 है ना, तो 3 की घाते 1 है तो गुणा करेंगे, 3 में 1 जोड़ देंगे। 3 में क्या करेंगे, 1 में 1 जोड़ देंगे। क्या करेंगे, यहां 3 की घाते 1 है ना, तो 3 की घाते 1 है तो हम क्या करेंगे, 1 में 1 जोड़ देंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे। 5 की घाते कितना दे रखा है, 5 की घाते 1 दे रखा है ना, तो 5 में भी क्या, 1 में भी क्या करने वाले हैं, 1 में फिर 1 से जोड़ देंगे। अगर आप इसका आंसर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 लिखा रहने देंगे, गुणे 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 2, और गुणे 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2। अब आप इसका आंसर निकालने वाले हैं, 3 दूना कितना होता है 6, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका सम गुणनखंडों की संख्या हो जाएगा। दोस्तों पहले में हमने क्या सीखा, सब में हमको क्या करना है, 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करना है। दूसरे में हमने क्या सीखा, सम गुणनखंड करना है तो सम वाली संख्या को क्या नहीं करना है, सम वाली संख्या को हमको नहीं ऐड करना है 1, बाद बाकी जो बची है उसमें सब में क्या कर देना है, उसमें सब में हमको 1 ऐड कर देना है। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें आपको निकालना रहेगा जैसे विषम गुणनखंडों की संख्या। पहले हम लोग इनको तीनों को एक में सीख लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन हम लेंगे, तीनों एक ही क्वेश्चन को तुरंत एक ही स्लाइड में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले नेक्स्ट देखते हैं, इसी क्वेश्चन को फिर से लेते हैं। लिखेंगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 120 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। क्या, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। अगर ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है तो इसको आप कैसे करने वाले हैं, थोड़ा सा सावधानी से देखिएगा। सबसे पहले हमने क्या बताया, कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा गुणनखंडों की संख्या से तो आपको क्या कर लेना है, आपको फैक्टर कर लेना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 120 लिखेंगे। इसको आसानी से हम लोग फैक्टर करने वाले, 2 से काटेंगे 60 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 30 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 15 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 5 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 1 आ जाएगा। तो अभी तक क्या आ गया, अभी तक यहां अपना गुणनखंड आ गया। ठीक है, क्या आ गया, अभी तक गुणनखंड आ गया। अगर गुणनखंड आ गया तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करने वाले देखिएगा। गुणनखंड सबसे पहले लिखेंगे 2 की घाते 3 और गुणे 3 और गुणे 5 लिखेंगे। दोस्तों आपको क्या निकालना है, आपको पूछा गया है विषम गुणनखंडों की संख्या, तो हम लोग लिखने वाले हैं विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या बराबर, थोड़ा सा सावधानी से हम लोग देखने वाले हैं, विषम गुणनखंडों की संख्या। देखिएगा दोस्तों, विषम गुणनखंड में क्या होता है, सम नहीं आता है। विषम गुणनखंड में क्या होता है, सम नहीं आता है, तो सम लोग को हम लोग कैंसिल कर देंगे। सम को जैसे ही कैंसिल करेंगे, अब देखिए 3 की घाते कितना बचा हुआ है, 3 की घाते 1 है ना, तो 3 की घाते 1 है तो 1 और प्लस क्या कर लेंगे 1। ठीक है, अब यहां देखिए 5 की घाते क्या है, 1 है, तो फिर क्या कर लेंगे 1 और प्लस कर देंगे 1, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2, और गुणे 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2, और 2 दूना कितना होता है, 2 दूना होता है 4, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। दोस्तों हमने एक बार फिर से हम लोग रिकॉल करने वाले, इसका आंसर कितना आ गया 4, और हमने सम गुणनखंड जो पढ़ा था उसका आंसर कितना आया था 12, यानी अब 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16, और कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आई थी 16। एक बार फिर से हम लोग इसको रिकॉल करते हैं, देखते हैं आपके स्क्रीन पे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो फैक्टर करेंगे, अब फैक्टर करने के बाद सब में 1 ऐड कर देंगे, उनका सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका गुणनखंडों की संख्या आने वाला है। दूसरा हम लोग स्टेप पे देखते हैं क्या करते किए थे, हम लोग को अगर सम गुणनखंड निकालना है तो सम वाले में सम संख्या को जो पावर होती है उसमें 1 नहीं ऐड करना है, बाद बाकी जो बचे हैं उनमें सब में 1 ऐड कर देना है। ठीक है, विषम गुणनखंडों में हमने क्या किया था, विषम गुणनखंडों में हमने क्या किया था, सम वाले को हमने बिल्कुल हटा दिया था, और जो विषम पद थे उनको क्या कर दिए थे, उनको हम लोग 1 ऐड करके उनको सारे को मल्टीप्लाई करा लिए थे। ठीक है, आइए दोस्तों एक क्वेश्चन हम राइट करते हैं और उनको सबको इसी में फॉर्म में हम लोग चेंज करने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। आपके तीनों एक ही स्लाइड में करने वाले हैं, आप कंफ्यूज
कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। अब आपके स्क्रीन पे हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं 20। क्या लिखते हैं क्वेश्चन? 20 के क्वेश्चन राइट करते हैं। कह रहे हैं 20 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताओ। सभी गुणनखंडों की संख्या बताओ। संख्या बताओ। अगर ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं, देखिएगा बिना देरी किए हुए। 20 दिया गया है ना, तो 20 के सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं? 20 के फैक्टर करने वाले हैं। देखिएगा 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 10। फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा आपका? 5 आ जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। हमने क्या बोला? इसके फैक्टर लिख लीजिए, 2 की घाते 2 और गुणे 5। 2 की घाते 2 और गुणे 5। हमने फिर उसके बाद क्या बोला? हमने बोला कि क्या करना है? गुणनखंडों की संख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गुणनखंडों की संख्या बराबर क्या होता है। अगर गुणनखंडों की संख्या आपको लिखना है, थोड़ा सा सावधानी से देखिएगा। हमने क्या बोला था? अगर गुणनखंडों की आपको संख्या लिखना है तो क्या करने वाले हैं? 2 में क्या करेंगे? 1 ऐड कर देंगे। भाई पावर जो होती है, पावर जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, ठीक है। पावर जो होती है उसमें 1 ऐड करना है। 2 की घाते 2 था, 2 में 1 ऐड कर दिए। अब क्या करने वाले? मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई। 5 की पावर 1 है तो 1 इसमें ऐड कर दिए। 1 और प्लस क्या कर दिए? 1 कर दिए, ठीक है। अब हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई। 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 3 दूनी क्या हो जाएगा? 6। यानी कुल गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी? कुल गुणनखंडों की संख्या आपको 6 आने वाली है। क्या आने वाली है? 6 आने वाली है। आगे हम लोग अब इसी में क्वेश्चन राइट करते हैं और आपको बताते हैं कैसे करना है। अगर आपसे पूछा जाएगा इसी में सम गुणनखंडों की संख्या, 20 के सम गुणनखंडों की संख्या बताओ। सम गुणनखंडों की संख्या बताओ। सम गुणनखंडों की संख्या बताओ। अब जैसे इसमें सम गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछ लिया गया तो आप इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं? देखिएगा सम गुणनखंड जैसे ही आपसे पूछ लिया जाएगा तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले तो इसके फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 की घाते 2 और गुणे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब सम गुणनखंड में हमने क्या बोला था? सम वाले नंबर में हमको 1 ऐड नहीं करना है। क्या सम? अब ये होता है 5 की घाते 1। सम वाले फैक्टर में हमको क्या नहीं करना है? हमको 1 ऐड नहीं करना है। देखेंगे अब सबसे पहले अगर सम गुणनखंड निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2 में पहले 1 जोड़ेंगे। क्या करेंगे? यहां लिखेंगे 2 और प्लस का 1 करेंगे, ठीक है। अब इसमें 1 करना है, प्लस 1 करना है कि नहीं करना है? प्लस 1 नहीं करना है। हम आपको बता रहे थे, आप यही गलती कर देंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें प्लस 1 नहीं करना है। जैसे ही इसमें आप प्लस 1 नहीं करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखने वाले हैं? सबसे पहले 2 लिख देंगे, मल्टीप्लाई। अब 5 की पावर 1 है तो हम 1 में क्या कर देंगे? 1 में 1 ऐड कर देंगे। 1 में क्या करेंगे? 1 में 1 ऐड कर देंगे। तो अब इसका आंसर होने वाला है 2 और गुणे क्या हो जाएगा? 2 और 2 दूना कितना होता है? 2 दूना 4 होता है। यही आपका सम गुणनखंडों की संख्या होने वाली है। आगे हम लोग इसी में लिखेंगे विषम गुणनखंडों की संख्या। क्या लिखने वाले हैं? 20 के विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ। विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ। अगर आपसे विषम गुणनखंडों की संख्या पूछा गया है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? दोस्तों आपको सेम वही प्रोसेस करना है। सबसे पहले क्या करने वाले हैं? सबसे पहले फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा फैक्टर आपका कितना? 2 की घाते 2 और गुणे 5। आपसे पूछा क्या गया है? विषम गुणनखंडों की संख्या ना, तो हम लोग सम को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। अब ये 5 की पावर कितना हो जाएगा? 1 और 1 में हम लोग 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 में जैसे ही हम लोग 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 1 1 2। ये आपका क्या होने वाला है? यही आपका राइट आंसर होने वाला है। तो हमने इसमें इस स्लाइड में क्या सीखा? इस स्लाइड में हमने तीनों कॉन्सेप्ट को एक ही क्वेश्चन में सीख लिया। देखिएगा हमने कहा 20 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो 20 में क्या करना है? फैक्टर कर लिए। जो फैक्टर किया उसके बाद सब में 1 1 ऐड कर देना है और अब मल्टीप्लाई कर देना है। इसमें सबसे इजी तरीका ये 6 आ गया। हमने पूछा सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की अगर संख्या आपसे पूछा जाएगा तो क्या करना है? सम वाले में 1 नहीं ऐड करना है, बाद बाकी आगे जो विषम रहेंगे उसमें 1 ऐड कर देना है। अगर आपसे विषम गुणनखंडों की संख्या पूछा जाएगा तो सम वाले को क्या कर देना है? सम वाले को बिल्कुल हटा देना है और विषम वाले में 1 ऐड कर देना है। ऐड सब में करना है, खाली देखना है कि सम में करना है कि नहीं करना है। सम में ओनली सम संख्या में नहीं करना है और विषम वाले में सम को हटा देना है, बाद बाकी सब में ऐड करना है। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन
क्वेश्चन हम लोग और करते हैं और इसी में सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। एक ही स्लाइड में करते हैं। देखिएगा, अगर आपको चेक करना है क्वेश्चन सही है कि नहीं, टोटल गुणनखंड फैक्टर कितने होंगे 6, टोटल फैक्टर 6 होंगे और सम कितने होंगे, सम 4 होंगे और विषम कितने होंगे 6। तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 और 4 में जो जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, ये भी तो 6 है। यानी ये इसका राइट आंसर एकदम बिल्कुल एकदम एक्यूरेट सही आंसर है। आगे हम लोग चलते हैं, इसको और थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करने वाले हैं, तीनों क्वेश्चन को ही एक ही स्लाइड में करने वाले हैं दोस्तों। तीनों क्वेश्चन करने से ये होता है आपके सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। आगे हम लोग लिखते हैं, जैसे लिख रहे हैं आपके स्क्रीन पे देखिएगा, कह रहे हैं 30 के क्वेश्चन राइट करते हैं। 30 की सभी गुणनखंड की संख्या बताओ, सभी गुणनखंड की, सभी गुणनखंडों की, सभी गुणनखंडों की संख्या बताओ, सभी गुणनखंडों की संख्या बताओ। जैसे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ 30, क्या करने वाले हैं, 30 था ना, 3 नहीं 30। अगर 30 के फैक्टर करने हैं आपको तो इसके क्या करेंगे, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 15। अब इसको किससे काटने वाले हैं, 3 से कितना आ जाएगा 5। अब इसको किससे काटने वाले हैं, 5 से कितना आ जाएगा 1। अभी तक आपने क्या सीखा, अभी तक आपको कुछ नहीं, ओनली फॉर ओनली फैक्टर करना था, यानी गुणनखंड करना था। जैसे ही आप गुणनखंड करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ 2 और गुणे क्या लिखेंगे 3 और गुणे क्या लिखेंगे 5। अगर आपसे पूछा जाएगा गुणनखंडों की संख्या, हेडिंग डालेंगे गुणनखंडों की संख्या। अगर गुणनखंड की संख्या बताना है तो हमने आपसे क्या बोला, गुणनखंड की जैसे ही संख्या आपको बताना हो तो जो नंबर है उसमें सब में क्या करना है, एक एक ऐड कर देना है। जैसे जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है। तो इसमें कैसे करने वाले हैं, देखिएगा, हम लोग इसमें 1 में 1 ऐड कर देंगे, ये 2 वाला हो गया और मल्टीप्लाई लगा दिए। 3 में 1 की पावर 1 है, 1 में 1 ऐड कर दिए, ये 3 का हो गया, मल्टीप्लाई लगा दिए। 5 का क्या हो जाएगा, 1 प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम फैक्टर करने वाले हैं तो एक में एक जोड़ेंगे, सॉरी एक में एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2, मल्टीप्लाई एक में एक जोड़ेंगे 2, मल्टीप्लाई एक में एक जोड़ेंगे 2। अब इसका अगर मल्टीप्लाई कराएंगे 2 दूना 4 दूनी 8, ये क्या हो जाएगा, ये आपका कुल गुणनखंडों की संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगी, ये आपका कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, कुल गुणनखंडों की संख्या 8 आ गई। अब हम लोग इसी में लिखते हैं क्वेश्चन सम गुणनखंडों की संख्या ना, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। अगर आप सम गुणनखंडों की संख्या निकालने वाले हैं, देखिएगा, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर क्या आए हैं इसके, 2 और गुणे 3 और गुणे 5, यही है ना। हमको 30 के ही फैक्टर करना है। क्या करना है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ 30 राइट कर लीजिएगा ना, जैसे ही कंफ्यूज होंगे यहाँ 30 राइट कर लेंगे। अगर क्या करने वाले हैं तो हम लोग सम में क्या बोले थे, आपको सम में क्या करना है, सम में आपको ये नहीं देखना है कि क्या जो सम की पावर है उसमें 1 नहीं ऐड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, क्रॉस कर देंगे। 3 की पावर क्या था, 1 था, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 और प्लस का 1, और सब में 1 ऐड करना ना, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1 और प्लस का 1 हो जाएगा। देखिएगा, ये 1 हो गया, मल्टीप्लाई 1 में 1 ऐड करेंगे 2 और ये एक में एक ऐड करेंगे 2, कितना कर देंगे 1 दूना 2, 2 दूना 4, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर 4 होने वाला है। क्या राइट आंसर होने वाला है 4। अब हम लोग इसी में करने वाले हैं 30 के विषम गुणनखंडों की संख्या। क्या करने वाले हैं, 30 की विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है, विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। अब विषम गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगा, आपको फैक्टर वैसे ही करना है। ये आ गया 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। हमने क्या बोला आपसे, आपसे ये बोला कि कुछ नहीं, आपको क्या करना है, इसमें सम को क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है। क्या आपसे विषम पूछा गया तो विषम में तो सम संख्या होगी नहीं, अगर सम संख्या नहीं होगी तो इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हटाने वाले हैं। जैसे इसको हटाएंगे और जो बचा है उसमें क्या कर देंगे 1 ऐड कर देंगे, ठीक है, और कर देंगे 5 की पावर 1 है तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ 1 और प्लस का 1 करेंगे, ठीक है। अब देखिए एक में एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2 और मल्टीप्लाई फिर एक में एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2, 2 दूना कितना हो जाएगा 4। एक बार फिर से हम लोग आइए रिकॉल करते हैं, अच्छे से समझिएगा दोस्तों, ये लास्ट था, हमने अब इसके बाद योग बताने वाले हैं, ठीक है। आगे देखिएगा इसमें क्या है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्या आराम से करेंगे। ये 8 आ गया कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या आ गया 4 और विषम गुणनखंडों की आ गया 4। इनको दोनों को जोड़ेंगे तो कुल गुणनखंडों की संख्या 8 आ जाएगी। मतलब 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा और सम 4 सम है 4 विषम है तो कुल गुणनखंड कितने हो जाएंगे, कुल गुणनखंड 8 हो जाएंगे। ये था आपका फाइनल क्वेश्चन।
आगे हम लोग यूज करने वाले हैं गुणनखंडों का योग बताना है। क्या? गुणनखंडों का योग बताना है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, हम लोग ऐड करते हैं। दोस्तों ये गुणनखंड थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, इसमें कब ऐड करना है कब नहीं ऐड करना है। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। सम वाले में क्या करना है, विषम सम वाले में क्या करना है, सम में 1 नहीं ऐड करना, बाद बाकी सब में ऐड करना है। और विषम वाले में क्या करना है, सम को हटा के बाद बाकी सब में ऐड कर देना है। और जो बचा है कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या में सब में क्या कर देना है, सब में आपको एक ऐड कर देना है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्लाइड पे राइट करते हैं। ये टाइप चेंज है दोस्तों, ये क्या है, अब टाइप चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर आपसे जैसे पूछा जाएगा 120 के गुणनखंडों का योग बताओ, गुणनखंडों का योग बताना है आपको। क्या? योगफल बताओ, योगफल बताओ। जो गुणनफल आएंगे, जो यानी गुणनखंड आएंगे, उनमें हमको क्या बताना है, उनमें हमको उनका योग बताना है। क्या बताना है? उनमें हमको उनका योगफल बताना है। देखिएगा दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग स्लाइड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 120 के हम लोग फैक्टर करने वाले हैं। क्या फैक्टर बोलेंगे? जैसे ही फैक्टर बोलेंगे गुणनखंड ना, 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 60, फिर 2 से करने वाले कितना आ जाएगा 30, फिर 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 15, फिर 3 से करेंगे कितना आ जाएगा 5, फिर 5 से करेंगे कितना आ जाएगा 1। अब आपको क्या करना है, योग निकालना है। तो हम लोग इसको लिखते हैं पहले, कितना आ जाएगा 2 की घाते 3 और गुणे कितना आ जाएगा 3 और गुणे क्या आ जाएगा 5। अब गुणनखंडों का योग बताना है। क्या बताना है आपको? गुणनखंडों का योग। थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे, ये योग का मतलब क्या होता है। हम लोग यहां लिखते हैं गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग। अगर गुणनखंडों का आपको योग बताना है तो सबसे पहले यहां कितना है, 2 की घाते 3 है ना। क्या है? 2 की घाते 3 है। तो 2 की घाते 3 का मतलब 2 की घाते 0 से शुरू करना है और कहां तक जाना है, 3 तक जाना है। देखिएगा हम यहां आपको दिखा रहे हैं थोड़ा अच्छे से। 2 की घाते 3 का मतलब कहां तक जाना है, 2 की घाते 0 प्लस योग का मतलब क्या होता है, प्लस 2 की घाते 1 प्लस 2 की घाते 2 प्लस 2 की घाते 3। ठीक है, अब इसको एक ब्रैकेट में कर दिए। अब क्या करना है, देखिए फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। 2 की घाते 3 का मतलब क्या होता है, 2 की घाते 0 प्लस 2 की घाते 1 प्लस 2 की घाते 2 प्लस 2 की घाते 3। कहां तक जाना है, ये 3 तक जाना है। कहां से शुरू करना है, 0 से। ठीक है, कहां तक जाना है, 3 तक जाना है, मतलब नंबर तक जहां तक, और शुरू कहां से करना है, 0 से शुरू करना है। ठीक है, अब क्या लिखा है, मल्टीप्लाई, तो हम लोग मल्टीप्लाई लगा देंगे। इसमें कहां तक जाना है, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है। ठीक है, तो कहां तक जाना है, 1 नंबर तक जाना है। और कहां से लिखना है, तो 3 की पावर लिखेंगे 0 और प्लस का 3 की पावर लिखेंगे 1। ठीक है, मल्टीप्लाई लगाएंगे। अब देखिए 5 की पावर क्या लिखा हुआ है, 5 की पावर 1 लिखा हुआ है। तो कहां तक जाना है, कहां तक जाना है, यानी 5 की पावर 1 तक जाना है। तो 5 की पावर 0 हो गया प्लस का 5 की पावर 1 हो गया। तो आई होप आप इसको आसानी से समझ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, देखिएगा अब क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपका राइट आंसर होने वाला है। देखिएगा 2 की घाते, अच्छा 0 की वैल्यू कितनी होती है, किसी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू होती है 1। किसी नंबर की पावर अगर 0 है, 2 की घाते 0, 3 की घाते 0, 4 की घाते 0, यहां साइड में हम लोग लिख लेते हैं। किसी अगर संख्या की पावर 0 है, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। जैसे 1 की पावर 0 की वैल्यू 1, 2 की पावर 0 की वैल्यू 1, 3 की पावर 0 की वैल्यू 1, 5 की पावर 0 की वैल्यू 1। कोई भी नंबर होगा तो आपको क्या बताना है, किसी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, उसकी वैल्यू 1 होने वाली है। अब देखिएगा क्या 2 की पावर 1 की वैल्यू 0 की वैल्यू 1 हो गया। 2 की घाते 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 और प्लस का 2 की घाते 2, मतलब 2 को 2 बार गुणा करेंगे, 2 दूना कितना होता है 4, 4 लिख लेंगे प्लस का 2 की घाते 2, 2 की घाते 3, अगर 2 की घाते 3 है तो 2 की घाते 3 का मतलब 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और मल्टीप्लाई लगाएंगे। फिर 3 आ गया, 3 की घाते 0 कितना है 1 प्लस का 3 की घाते 1 है यानी 3 और मल्टीप्लाई 5 की घाते 0 मतलब 1 और 5 की घाते 5 का मतलब 5। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। ऐड करते हैं, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 4 होता है 7, 7 में 8 जोड़ेंगे तो 8 7 कितना होता है, 8 7 होता है 15। क्या होता है 8 7 15, मल्टीप्लाई लगा लेंगे। फिर से एक बार देखते हैं, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 4 7, 7 8 7 15 और मल्टीप्लाई 3 में 1 जोड़ेंगे 4 और गुणे 5 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6। इसको हम लोग गुणा करते हैं, 15 चौको कितना होता है, 15 चौको 60 होता है, मल्टीप्लाई 6 कर देंगे और 6 छंग कितना होता है 36, यानी 360 इसका राइट आंसर होने वाला है। तो गुणनखंडों का योगफल आई होप बहुत आसानी से आप समझ रहे होंगे।
क्या करना है, सबसे पहले फैक्टर करना है, उसके बाद फैक्टर में जो नंबर है वहां से 0 से शुरू करना और कहां तक जाना है, जिस नंबर में हाईएस्ट पावर है, कहां तक जाना है, जिस नंबर में हाईएस्ट पावर है। और पावर जैसे वहां 2 की घाते 3 था तो हमने 3 तक गए, यहां 1 था तो हमने 1 तक गए, और यहां 5 था तो हम वहां तक 5 तक गए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, किसी नंबर की पावर अगर 0 तो उसकी वैल्यू 1 होती है। आइए दोस्तों, अब इसका एक दूसरा टाइप है सम गुणनखंडों का योगफल और विषम गुणनखंडों का योगफल। फिर उसके बाद हम तीनों का एक बार जैसे पीछे क्वेश्चन किए थे वैसे क्वेश्चन को करने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 120 ही लेते हैं। ठीक है, 120 के गुणनखंड में, 120 के गुणनखंड में सम गुणनखंडों का योगफल बताओ। सम गुणनखंडों का, सम गुणनखंडों का योगफल बताओ। क्या बताओ, सम गुणनखंडों का योगफल बताओ। थोड़ा सा सावधानी से देखिएगा। अब इसको अगर कैसे कर रहे हैं हम लोग, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो आ गया आपके स्क्रीन पे, तो हम लोग बिना कुछ सोचे समझे 120 के फैक्टर करेंगे, यहाँ आ जाएगा 60, फिर 2 से करेंगे यहाँ आ जाएगा 30, फिर 2 से करेंगे यहाँ आ जाएगा 15, फिर 3 से करेंगे यहाँ आ जाएगा 5, फिर क्या करने वाले हैं, 5 से करने वाले हैं 1 आ गया। अब देखिएगा फैक्टर अभी तक कितना आया है, अगर आप बात करने वाले 2 की घाते 3 और गुणे क्या आ गया 5 और गुणे क्या आ गया, सॉरी गुणे 3 और गुणे 5 क्या आ गया, गुणे 3 और गुणे क्या आ गया, गुणे 5 आ गया। अब इसमें आपको क्या निकालना है, सम गुणनखंडों की संख्या। लिखेंगे सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की, सम गुणनखंडों की संख्या। अगर आप सम गुणनखंडों की संख्या की बात करने वाले हैं तो क्या लिखेंगे, देखिएगा अगर सम गुणनखंडों की संख्या हम लोग लिखेंगे तो इसमें देखिएगा सबसे पहले तो क्या करते हैं, हमने बोला था वहां सम गुणनखंडों में 1 नहीं ऐड करते ना, तो इसमें 2 की घाते 0 को नहीं लिखते हैं। क्या नहीं लिखते हैं, जैसे 2 की घाते 3 है तो 2 की घाते क्या लिखेंगे 1, और क्या लिखने वाले हैं प्लस 2 की घाते 2 और प्लस का 2 की घाते 3। कहां तक जाना है, कहां तक जाना है, कहां तक जाना है, यानी जो नंबर हाईएस्ट होगा वहां तक हमको जाना है। मल्टीप्लाई लगा दे, 3 की घाते 1 है तो यहां इसमें सेम लिखेंगे ना, 3 की घाते 0 और प्लस का लगाएंगे 3 की घाते 1, और 5 में क्या लिखेंगे 5 की घाते 0 और प्लस का 5 की पावर 1। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्या करते हैं, अगर सम गुणनखंड में है तो 2 की घाते 0 को नहीं लिखते हैं। जैसे वहां सम गुणनखंड था तो 2 की घाते क्या 1, 2 की घाते अगर कोई नंबर है तो उसमें 1 नहीं ऐड करते थे, इसमें 2 की घाते 0 को नहीं ऐड करते। क्यों नहीं ऐड करते दोस्तों, 2 की घाते 0 का वैल्यू 1 हो जाता है, और 1 कोई सम संख्या नहीं है, 1 क्या है, 1 विषम संख्या है, इसीलिए 2 की घाते 0 को हम लोग माइनस कर देते। ठीक है, अब हम लोग अगर देखते हैं तो क्या लिखेंगे इसमें, जैसे आप मान लीजिए सपोज दैट नहीं किए, सोच समझ के आप 2 की घाते 0 भी ऐड कर दिए, जैसे 2 की घाते 0 करेंगे उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 विषम संख्या है। बाद बाकी और सब क्या आने वाले हैं, अब सब सम आने वाले हैं, तो इसलिए हम लोग नहीं लिखते हैं। अब 2 की घाते जैसे 1 है तो 2 आ जाएगा, 2 की घाते 2 का मतलब 4 आ जाएगा, 2 की घाते 3 का मतलब कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 की घाते 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। ठीक, किसी नंबर के घाते अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होने वाली है, उसकी वैल्यू 1 होने वाली है। अगर इसको आप लोग सॉल्व कर दीजिए, 4 2 कितना होता है 6, 6 में 8 जोड़ेंगे 8 6 14 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 5 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अगर इसको हल करेंगे तो 14 चौको कितना हो जाता है 56, और मल्टीप्लाई अगर 6 करने वाले हैं तो 14 चौको 56, 6 छंग कितना हो गया 36, और 6 पंचे कितना हो गया 30, और 30 3 कितना हो जाएगा 33, 6 छंग 36 की 6, 6 पंचे 30 और 3 33। तो यही इसका क्या होने वाला है, यही इसका राइट आंसर होने वाला है। तो एक बार फिर से समझते हैं, फैक्टर अगर करना है गुणनखंडों का योगफल सम गुणनखंडों का, तो आपको क्या करना है, 2 की घाते 0 नहीं लेना है बस, और पूरा वही प्रोसेस कर देना है, आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विषम गुणनखंडों का योगफल। क्या, विषम गुणनखंडों का योगफल। लिखेंगे 120 के विषम गुणनखंडों का योगफल बताओ। विषम गुणनखंडों का, विषम गुणनखंडों का योगफल बताओ, सॉरी विषम गुणनखंडों का योगफल बताओ, योगफल बताओ। अगर ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है तो इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, सेम वैसे ही करना है। विषम में तो क्या होता है, विषम में तो हमने पहले ही बताया था, सम को हटा देते हैं तो सारे विषम गुणनखंड का योगफल आ जाएगा। अगर इसको करेंगे तो देखिएगा आपके स्क्रीन पे हम लिख रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा, 120 का क्या करने वाले हैं, 120 के हम लोग फैक्टर करेंगे, तो क्या करेंगे 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, फिर कितने से काटेंगे 3 से काटेंगे 5 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 1
1 आ जाएगा। तो अब इसका फैक्टर कितना आ गया, 2 की घाते 3 और गुणे 3 और गुणे 5। आप लोग ये सोच रहे होंगे सर यही क्वेश्चन क्यों बार बार ले रहे हैं। दोस्तों जी हाँ, तो हम लोग इसलिए ले रहे हैं कि ये एक क्वेश्चन आपको हम समझा देंगे, इसी के अकॉर्डिंग आपको हम दूसरा क्वेश्चन करवाएंगे, इसीलिए हम लोग इसका ले रहे हैं। अब जैसे इसमें पूछा जाएगा विषम गुणनखंडों का योगफल, क्या लिखेंगे, विषम गुणनखंडों का, विषम गुणनखंडों का योगफल। अब विषम गुणनखंडों का अगर आपसे योगफल पूछा जाएगा तो क्या करने वाले हैं, हमको क्या बोले थे, विषम गुणनखंड में सम का काम खत्म कर देते हैं। जैसे ही हमने सम का काम खत्म कर दिया तो हम क्या करेंगे, तो इनके घाते कितना लिखेंगे 0 प्लस का 3 के घाते कितना लिखेंगे 1, ठीक है, और क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई लगाएंगे, यहाँ क्या लगाने वाले हैं मल्टीप्लाई, और 5 के घाते लिखेंगे 0 और मल्टीप्लाई 5 के घाते 1, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ क्या होगा, यहाँ ऐड होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और 5 के घाते 1। अब क्या करने वाले हैं, इसको 3 के घाते 0 का मतलब 1 और प्लस का 3 हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 5 के घाते 1 का मतलब 0 का मतलब 1 और प्लस का 5, ठीक है। अब इसको अगर मल्टीप्लाई कराएंगे 3 में 1 जोड़ेंगे 4, मल्टीप्लाई 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 चौको कितना हो जाएगा, 6 चौको 24, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। दोस्तों ये एक बार फिर से हम समझते हैं इसको, ये आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन था, आपको कितना 360 आया था। कुल गुणनखंड अगर आपको निकालना है तो क्या करना है, 2 की घाते 0 से शुरू करना है और जिस नंबर तक पावर है वहां तक जाना है, और योगफल निकालना है तो सबको प्लस करते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट को स्लाइड में हमने सीखा था, इसका 360 आया था, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे 336 आया था। ये क्या है, ये सम गुणनखंड है। सम गुणनखंड में क्या करते हैं, 2 की घात 0 से नहीं लेते हैं, क्यों नहीं लेते हैं हमने आपको बता दिया, 2 की घाते 0 हो जाता, 2 की घाते 0 एक नंबर आ जाता है, मतलब एक वैल्यू आ जाती है, 1 आ जाती है, इसलिए एक क्या है, एक विषम संख्या है, इसीलिए हम लोग इसका आंसर नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या देखे थे हमने, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात की थी। विषम गुणनखंड में क्या होता है, विषम गुणनखंडों में क्या होता है, एक विषम को हटा देते हैं तो आपका विषम आ जाता है। दोस्तों सम और विषम दोनों को जोड़ेंगे तो आपका राइट आंसर क्या आने वाला है, आपका राइट आंसर 360 आने वाला है। अगर आप आंसर चेक करना चाहते हैं ना, तो सम में क्या आया था, सम में आया था कितना 300 कितना आया था 336, और विषम में कितना आ गया, विषम में कितना आ गया, विषम में आपका आ गया 24, कितना आ गया 24। इनको ऐड करिए, कितना आ जाएगा 6 4 10, 3 2 5 1 6 और 3, तो कितना आ गया 360, और 360 क्या है, कुल गुणनखंड। तो आप इससे चेक कर सकते हैं कि जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं सही है कि गलत। आगे हम लोग एक क्वेश्चन को और प्रैक्टिस करने वाले हैं, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, तीनों के योगफल निकालने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, 3 को योगफल निकालने वाले हैं। आइए हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर, तो लिखेंगे 30 के सभी गुणनखंडों का योगफल बताओ। सभी गुणनखंडों का योगफल बताओ, योगफल बताओ। अगर ऐसे क्वेश्चन लिखा जाएगा तो हम लोग कैसे करने वाले हैं। अगर आप 30 के लिखने वाले हैं तो 30 के क्या करेंगे, सबसे पहले 30 के फैक्टर करने वाले, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 15, 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा 5, 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 1, तो वैल्यू क्या आ गई 2 और गुणे 3 और गुणे क्या आ गई 5। आपको क्या निकालना है, सभी गुणनखंडों की संख्या, तो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे। तो अगर सभी गुणनखंड की संख्या निकालना, 2 की घाते 0 प्लस का 2 की घाते 1, और क्या लिखने वाले हैं मल्टीप्लाई 3 की घाते 0 और प्लस का 3 की घाते 1। कहाँ तक जाना है, 1 तक जाना है, इसीलिए हम लोग 1 तक जा रहे हैं ना। मल्टीप्लाई कराएंगे 5 की घाते 0 और प्लस का क्या करेंगे 5 की घाते 1, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 की घाते 0 की वैल्यू कितनी होती है, 2 की घाते 0 की वैल्यू 1 और प्लस का 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 3 की घाते 0 की वैल्यू 1 और प्लस का 3, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 और प्लस का 5। अब कुल गुणनखंड निकालना, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और गुणे 5 में 3 में 1 जोड़ेंगे 4 और गुणे 5 में 1 जोड़ेंगे 6। अब देखते हैं 4 3 12, 12 छंग कितना होता है, 12 छंग 72, यानी 72 इसका राइट आंसर होने वाला है। अगर आपसे कुल गुणनखंडों की संख्या बतानी है तो आपको कुल गुणनखंडों की संख्या 72 राइट आंसर होने वाला है। अब हम लोग आइए इसी में दोस्तों क्या पढ़ने वाले हैं, सम गुणनखंडों का योगफल। क्या 130 के क्वेश्चन लिखेंगे यहीं पे, 30 के सम गुणनखंडों की संख्या बताओ। सम गुणनखंडों की संख्या का योगफल, योगफल क्या होता है। अगर सम गुणनखंडों की संख्या का योगफल करेंगे तो क्या करने वाले हैं, अब आप फैक्टर तो कर ही लेंगे ना, और 2 गुणे 3 और गुणे कितना आ जाएगा 5।
अब सम गुणनखंड इसमें निकालना है, तो सम में हमने क्या बोला था, यहाँ कितना है, एक, यहाँ भी एक और यहाँ भी एक है। अगर एक 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 है तो हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, देखिएगा बिना देरी किए हुए हम लोग करते हैं। देखिएगा क्या करेंगे, इसमें 2 की घाते हम लोग क्या करते हैं, सम में क्या करना है, 2 की घाते 0 से नहीं शुरू करना। क्या, अगर आप नहीं समझ में आता तो एक बार आप कर लीजिए, 2 की घाते 0 कर दीजिए, ठीक है, प्लस का 2 की घाते क्या कर दीजिए, 1 कर दीजिए, ठीक। अब इसको थोड़ा सा सावधानी से करिएगा, अभी आपको इसको इरेज करना पड़ेगा। 2 की घाते 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और 2 की घाते 2 की वैल्यू कितनी होती है, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3। गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसीलिए हम लोग नहीं लिखते हैं। क्या नहीं लिखते हैं, इसीलिए इसको हम लोग नहीं लिखते हैं। तो कहां से इसको लिखना स्टार्ट करते हैं, 2 की घाते 1 से हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं और गुणे कर देंगे। अब 3 की घाते 1 अगर है तो 3 की घाते 0 और प्लस का 3 की घाते 1 करते हैं, और यहाँ मल्टीप्लाई 5 की घाते क्या करेंगे, 0 और मल्टीप्लाई 5 की घाते 1 करने वाले हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, राइट आंसर हो जाएगा। 2 की घाते 1 का मतलब 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 की घाते 1 और क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 5 और प्लस 1 और प्लस का 5, 1 और प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग करेंगे 2 और मल्टीप्लाई 3 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 4, और गुणे 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। तो 4 दूनी कितना होता है, 8, और 8 छंग कितना होता है, 8 छंग 48, यानी 48 इसका राइट आंसर होने वाला है। क्या होने वाला है, तो दोस्तों हमने इसके पहले जो क्वेश्चन किया था कितने आए थे, 24 आए थे, ये तो पहला क्वेश्चन था, ठीक है। ये तो आपका ये यानी यहाँ कितना आए थे, 72 आए थे, यानी 42 क्या हो गए, यानी 48 क्या हो गए, 48 हमारे सम हो गए। तो विषम कितने बचेंगे, जो बचे हैं वही आपके विषम होने वाले हैं। क्या, जो बचे हैं वही आपके विषम होने वाले हैं, यानी 24 राइट आंसर आने वाला। हम लोग सम सीख लिए थे ना। अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं विषम गुणनखंड की संख्या। लिखेंगे 30 के क्वेश्चन, लिखेंगे 30 के विषम गुणनखंडों की संख्या का योगफल बताओ। विषम गुणनखंडों की संख्या का, विषम गुणनखंडों की संख्या का योगफल बताओ। योगफल, अगर विषम गुणनखंडों की संख्या का आप योगफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसमें भी आपको क्या करना है, फैक्टर कर देना है। अगर आप 30 के फैक्टर करेंगे 2 आएगा, 15 आ जाएगा, 3 से करेंगे कितना आ जाएगा, 5 करेगा, 5 से करेंगे 1 आ जाएगा। फैक्टर क्या आ गया, 2 और गुणे 3 और गुणे क्या आ गया, 5। जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, ठीक है। जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है। तो अब हम आपको एक स्लाइड और बताए थे, अगर आपको क्या करना है, विषम गुणनखंड निकालना है, सम को बिल्कुल हटा दीजिए। विषम गुणनखंड निकालना है तो सम को आपको क्या करना है, सम को हटा देना है, ठीक है। अब यहां अगर आप लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 की घाते 0 और प्लस का 3 की घाते 1, ठीक। और मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या लिखेंगे, 5 की घाते 0 और प्लस करते हैं ना, तो प्लस का 5 की घाते 0 क्या लिखने वाले हैं, 5 की घाते 0 और प्लस का 5 की घाते 1। अब इसको अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 घाते 0 का मतलब 1 और प्लस का 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई अगर यहाँ लिखेंगे तो 1 और प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 4, और मल्टीप्लाई 5 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6। तो 6 चौक को चौक कितना आना चाहिए, 24। यही आपका राइट आंसर होने वाला है। तो दोस्तों टोटल कितने गुणनखंड है, टोटल आपके 72 गुणनखंड थे, और सम गुणनखंड कितने आ गए थे, सम आपके 48 आ गए थे। तो विषम कितने आएंगे, विषम आपके 24 आने वाले हैं। दोस्तों ये थी गुणनखंडों की श्रृंखला, हमने आपको बहुत अच्छे से इसको समझा दिया है। अगर आपके थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है तो आप लोग ये वीडियो को 2-3 बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। जैसे ही आप 1-2 बार देख लेंगे ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा, कब जोड़ना है कब नहीं घटाना है। अगर आपको सबसे पहले एक बार हमसे फिर से रिकॉल करते हैं, ओरल आपको बताते हैं, अगर आपका माइंड चल रहा है तब समझ जाइएगा आपको ये आ रहा है, नहीं तो फिर थोड़ा सा दिक्कत है, आपको वीडियो दोबारा देखने की जरूरत है। दोस्तों सबसे पहले हमने सीखा था गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या में क्या करते हैं, टोटल फैक्टर कर लेते हैं, सब में 1 जोड़ के मल्टीप्लाई करा देते हैं। आपसे जैसे ही कहा जाएगा सम गुणनखंडों की संख्या तो क्या करते हैं, सम वाले में यानी 2 की घाते जो होता है उसमें हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, बाद बाकी सब में 1 ऐड करके तब मल्टीप्लाई करते हैं। और सम वाले में क्या होता है, वही का वही कर देते हैं। विषम वाले में जैसे ही विषम बोला तो विषम में तो कुछ करना ही नहीं है, क्या कर देना है, सम को काट देना है। अगर सम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना, अगर गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना है तो सब में 0 से शुरू करो, वहां तक चले जाओ, सबको मल्टीप्लाई करा दो, राइट आंसर आ जाएगा। अगर आपको सम गुणनखंड करना है, 2 की घाते 0 को नहीं लेना है, बाद बाकी सबको लिख लेना है और सेम वैसे ही प्रोसेस कर देना है। विषम गुणनखंडों का योगफल बताना है तो विषम गुणनखंड की संख्या का योगफल बताने के लिए सम को हटा देते हैं और विषम गुणनखंड को सेम का सेम कर लेते हैं। दोस्तों ये थी आपकी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने का एक क्लास। इसके पहले हमने क्या इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए क्लास लिया था। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।